यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिलते हैं। आप सीता माता के व्यक्तित्व से कभी सोच भी सकते हैं कि वो गंगा माता को मांस अर्पित करेंगी। सूरा घटा यानी मदिरे का घटका नहीं, बल्कि सूरा प्लस अघट, मतलब जो यानी देवताओं के लिए भी असंभव हो। नमस्कार दोस्तों, जो आपने ये वीडियो देखा ये ध्रुव राटिका है। पूरे साल तो इन्हें कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जैसे ही रामनवमी या कोई हिंदू त्योहार आता है तो इनकी प्रोपोगेंडा की फैक्ट्री फिर से ऑन हो जाती है। प्रभु श्री राम के तपस्वी और निर्मल चरित्र पे इतना बड़ा आरोप लगाना ये कोई इग्नोरेंस नहीं बल्कि सिलेक्टिव टारगेटिंग है। इस बार मैं वाल्मीकि रामायण को पूरा खंगोल के आया हूँ और पूरे प्रूफ और कॉन्टेक्स्ट साथ में लाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये श्लोक हनुमान जी ने माता सीता से अशोक वाटिका में कहा था। न प्रभु श्री राम ने कभी मांस और मदिरा का सेवन करा। वो 4 समय उपवास करते हैं और 5वें समय में कंद मूल का सेवन करते हैं। वनवास में जाने से पहले श्री राम ने माता कौशल्या से प्रतिज्ञा करी कि वो वनवास में एक मुनि की तरह जीवन व्यापन करेंगे, बस कंद और फल का सेवन करेंगे। अब पुरुषोत्तम श्री राम प्रतिज्ञा लेने के बाद जंगल जाके सीक्रेटली मेन्यू तो चेंज नहीं कर देंगे। एक जगह प्रभु श्री राम माता सीता से कहते हैं, अब हमें जंगल में वृक्षों से गिरे कंद और फल से ही अपना जीवन व्यापन करना है, वनवास के कष्टों को सहना है। इवन माता सीता भी ये प्रतिज्ञा लेती हैं। इसके बाद माता सीता कहती हैं, पत्रम मलम फलम यत्वा मल्पम व्याधि वाबहु रास्यसी सुहा महारित्या तन्मे मित्रा सपम। मतलब है जो भी आप मुझे कंद और फूल लाकर दोगे उसे मैं अमृत समझ के स्वीकार करूंगी। एक जगह लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से कहते हैं, मैं वन में कंद और फल खाकर सुखी रहूंगा। एक जगह प्रभु श्री राम अपने मित्र गुहा से कहते हैं, तुम मुझे राजा नहीं बल्कि एक तपस्वी समझो जो वन में फल और कंद खाकर अपना जीवन यापन करता है। इवन प्रभु श्री राम ने राक्षसों से सामना करते हुए भी ये कहा कि हम कंदमूल खाने वालों को क्यों परेशान करते हो। मतलब हर एंगल हर तरफ से एक ही बात रिपीट हो रही है, वनवास का जीवन यानी कंद फूल का आहार। ये श्लोक सिर्फ वाल्मीकि रामायण में नहीं आता, लेकिन राम रक्षक स्तोत्र में भी आता है। रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती कि वो अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपनी जान भी छोड़ सकते। महाभारत में भी अनुशासन पर्व 115वां अध्याय 63वां में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि श्री राम ने अपने जीवन काल में कभी मांस नहीं खाया। और आप किसी भी संस्कृत डिक्शनरी को खोल के देख लीजिए और आप चौंक जाएंगे ये जान के कि मांस शब्द के संस्कृत में दो मीनिंग है। एक है पशुओं का मांस और दूसरा है फल का गूदा। और ये अज्ञानी व्यूज के लिए वर्ड्स के दो मीनिंग निकाल देते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करें। आप सीता माता के व्यक्तित्व से कभी सोच भी सकते हैं कि वो गंगा माता को मांस अर्पित करेंगी। सूरा घटा यानी मदिरे का घटका नहीं बल्कि सूरा प्लस अघट, मतलब जो यानी देवताओं के लिए भी असंभव हो। ऐसे हजारों पदार्थों के साथ माँ सीता गंगा माता की पूजा करना चाहती हैं और साथ में मांस नहीं फलों का गूदा। अब इस श्लोक का गलत मीनिंग निकालते हैं कि श्री राम हिरण को मार के खा गए, लेकिन यहाँ पर हतवा का मतलब हत्या नहीं बल्कि हल्के से थपथपाना यानी हाँकना है। इसे इंग्लिश में लेक्सिकल एरर कहते हैं। मतलब शब्द वही लेकिन अर्थ ऐसा हो जो कंटेक्स्ट से मेल नहीं खाता। जैसे आप हिंदी में मारना शब्द ही ले लीजिए, किक मारना, झपकी मारना, डाइव मारना, पीठ थपथपाना यानी मारना। तो यहाँ पर सबका मतलब हत्या हो गया क्या? नहीं। ले कहते हैं शास्त्रों को हमेशा गुरु और पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहिए, ना कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड और यूट्यूब से। जब श्री राम स्वर्ण मृग के पीछे जाते हैं तो लक्ष्मण उन्हें बता देते हैं कि ये कोई मृग नहीं बल्कि एक मरीच राक्षस है। तब श्री राम कहते हैं, अगर ये सच में मृग है तो इसे सीता के बगीचे में छोड़ देंगे। यदि ये एक राक्षस है तो इसका वध आवश्यक है। अब इसमें हिरण को मार के खाने वाली कहानी कहाँ से आ गई? तो ऐसे एंटी हिंदुओं की बात सुन के अपने धर्म पे कभी डाउट मत करना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये लोग दूसरे रिलीजन पे ऐसी टोन पे कभी बात नहीं करते क्योंकि वहाँ इंस्टेंट बैकलैश मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म को सॉफ्ट टारगेट लिया जाता है। लेकिन अब जवाब मिलेगा, शास्त्र से मिलेगा, कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेगा। धन्यवाद।